हेलो बच्चों, आज हम आपको गणित की क्लास में संख्याओं के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो संख्याओं में हमारी संख्याएं जहाँ सबसे पहली संख्या मानते हैं उनको मानते हैं प्राकृतिक संख्या। नंबर 1 पे क्या लेंगे हम? प्राकृत संख्याएं। अब आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या। जो संख्या 1 से स्टार्ट हो, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ ऐसे ऐसे करके आगे तक चलती जाती हैं। ये जो संख्याएं हैं 1 से स्टार्ट होंगी और आगे तक चलती रहेंगी और ख़त्म ही नहीं होंगी, पर लाखों करोड़ों हजारों, यानी कि ख़त्म ही नहीं होगी। मान लो लास्ट अंक है 5,66,119, नहीं भाई 15, नहीं भाई 2,15,00,000, नहीं भी कुछ आगे, यानी कि इतने अंक बढ़ जाएंगे कि हमारी गिनती भी भूल जाएंगे हम। तो हमारे पास जो अंत की प्राकृतिक संख्या है वो संभव नहीं है। और पहली प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास? 1। पहली प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 1। उसके बाद हमें इन संख्याओं में जीरो की ओर महसूस हुई, जीरो की कमी महसूस हुई, तो किसी ने नई संख्याओं का किया, तो वो संख्याएं होगी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं में ये जीरो से स्टार्ट होगी। इनमें सबसे छोटा अंक क्या होगा? जीरो। जीरो के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, वैसे ही सारी की सारी अब क्या आ जाएंगी? प्राकृतिक संख्या। एक जीरो को छोड़ के बाकी जो प्राकृतिक संख्याओं में संख्या थी ना, वो सारी आएंगी। यानी इसका भी अंतिम अंक कोई भी संभव नहीं है। अपरिमित असीमित रूप से अनेक आगे तक चलता जाएगा, इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब हमारे पास देखो प्राकृतिक संख्याओं का कहाँ से स्टार्ट होंगी? 1, यानी सबसे छोटा अंक 1। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होंगी। अब सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं। उसके बाद नंबर 3, नंबर 3 पे हम लेते हैं पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक में हम क्या क्या ऐड करेंगे? अब हमारे पास जीरो थी, मान लो एक संख्या रेखा लेते हैं, जैसे ये संख्या रेखा है, इसका बीच का अंक मान लिया हमने जीरो। जीरो से आपको आगे पता ही 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, अनेक आगे तक जो कभी खत्म ना हो। फिर इन सभी नीचे की कमी महसूस हुई, तो जीरो से छोटा एक और मान लिया क्या? माइनस का 1। उल्टे कदम उतारते रहे, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, यानी कि आपको पता ही था। उसके बाद क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5, यानी नीचे तक आते रहे। अब जो नीचे उतरते गए वो हैं छोटे, और जो ऊपर चढ़ते रहे वो क्या हैं? बड़े। 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, इससे छोटा 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से भी छोटा -3, -3 से छोटा -4। तो पूर्णांकों में आप लिख सकते हो डैश डैश डैश, माइनस के 4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ऐसे डैश डैश डैश। हमारे पास ये क्या आ गए? पूर्णांक। अब पूर्णांकों के बाद, जो पूर्णांकों के बाद की जो संख्या है, वो हमने इनको भी, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनको दो रूपों में तोड़ दिया। ठीक है, कौन सी? भाज्य और अभाज्य। नंबर 4, नंबर 4 पे हम ले लेते अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो संख्या एक और अपने आप से भाग हो,
यानी जिसका गुणनखंड सिर्फ एक और अपने आप खुद ही हो और कोई संख्या उसका गुणनखंड ना हो या और किसी संख्या से विभाजित ना हो। जो संख्या या जो संख्याएं एक व अपने आप से विभाजित हों। और अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। ठीक है, जैसे हमारे पास एक को ना तो हम भाज्य में लेंगे और ना ही अभाज्य में लेंगे। उसके बाद हमारी संख्या कौन सी आएगी? एक थी, ना तो भाज्य में ना अभाज्य में। ठीक है, उसके बाद हमारी संख्या आई दो। दो देखो, या तो दो से भाग होगी या फिर हमारे पास किससे भाग होगी? दो से भाग होगी या फिर एक से भाग होगी। उसके बाद हमारे पास आएगी तीन। तीन एक से या तीन से भाग होती है। फिर आई पाँच। पाँच भी एक से और पाँच से भाग होगी और किसी संख्या से भाग नहीं होती। इनके बीच में एक संख्या थी चार। चार क्यों नहीं बोली मैंने? क्योंकि हमारे पास चार एक और चार से तो भाग होती है, साथ में एक अन्य संख्या से ही भाग होती है, यानी कि दो। दो की पहाड़ी में आती है, दो दूनी चार, तो चार क्या हो जाएगी? अभाज्य। भाज्य नहीं होगी। छः, छः भी क्या हो जाएगी? भाज्य, क्योंकि वो तीन और दो दोनों की पहाड़ी में आती है, दोनों से पूर्ण भाग जाती है, तो हमारे पास छः भी नहीं होगी। फिर आएगी सात। सात एक और सात से होती है और किसी से नहीं होती। आठ दो से भी होती है, चार से भी होती है। नौ तीन से होती है। दस दो से होती है, पाँच से होती है। उसके बाद आया ग्यारह। ग्यारह के बाद बारह भी नहीं आएगा, क्योंकि बारह भी कई संख्याओं से भाग होती है। फिर आएगा तेरह। इस प्रकार जो संख्याएं हैं वो आपने संख्याएं देखनी है जो एक व अपने आप से भाग हों और किसी से भी भाग ना हो। नंबर पाँच में क्या? अभाज्य संख्या। अब आई थी ओनली भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी होंगी? इनका उल्टा, बिल्कुल उल्टा। क्या? जो संख्या एक व अपने आप से तो भाग हो, साथ में किसी अन्य संख्या से ही भाग हो। यानी कि जो संख्या एक व अपने आप से विभाजित हों, साथ किसी अन्य संख्या से भी भाग हो, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। वो जैसे हमारे पास ऐसी संख्याएं कौन सी होंगी? देखो, जो संख्या एक और अपने आप से भाग हो, साथ में किसी और से भी। एक और अपने आप से सारी होती हैं। एक को तो हम भाज्य लेते ना अभाज्य। दो नहीं थी, तीन नहीं थी, चार। चार क्या थी? चार से भी और एक से भी होती, साथ में दो से भी होती है। जैसे हमारे पास चार, छः, छः भी तीन और दो से हुई, आठ, नौ, 10, 12, 14, 15, 16, कुछ ऐसी चलती रहेंगी, अनेक संख्याएं हैं।
तो हमारे पास क्या आ गई, पहले प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो किस चीज का आ जाएगा, सम संख्याओं का। ठीक है, किस चीज का आ जाएगा, सम संख्याओं का। नंबर 6 पे हम क्या लिख सकते हैं, सम संख्याएं। नंबर 6 पे सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होंगी, जो संख्या 2 से पूर्ण विभाजित हो, जो संख्याएं 2 से पूर्ण विभाजित हों। जो संख्या 2 से पूर्ण विभाजित हों उन्हें क्या बोलेंगे, सम संख्या। जैसे 0 भी मान सकते हैं, ठीक है, ठीक है, जैसे 2 भी होती है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, यूँ चलती जाएंगी, कभी खत्म ही नहीं होंगी। ठीक है, अब एक खास बात देखो, पीछे क्या कर रहा है, 0, 2, 4, 6, 8, 0 आया ना वापिस वही अंक। तो हमारे पास या जिन संख्याओं के इकाई के अंक, यानी कि जो पहला अंक होता है इकाई का, जो लास्ट वाला अंक होता है, ठीक है, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वे संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं। या तो 2 से भाग हो या फिर ये अंक हो लास्ट में। ठीक है, ऐसी संख्या देखो 2, 4, 6, 8, ये आप लास्ट अंक हैं, 0, 2, 4, 6, ये सारी सारी क्या हो जाएंगी, सम संख्याएं। उसके बाद साथ में आ जाएगी विषम संख्या। विषम संख्याएं क्या हो जाएंगी, जो संख्या 2 से पूर्ण विभाजित ना हो, यानी कि ये तो 2 से होती थी, पूर्ण विभाजित नहीं होती। ठीक है, या फिर संख्याओं के इकाई के अंक इकाई के अंक क्या क्या हो जाएंगे, 1, 3, 5, 7 या 9 हो। ठीक है, सीधी सी बात है, जो सम नहीं है तो वो विषम। जैसे हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, ये चलती जाएंगी अनेक। अब देखो इकाई के अंक 1, 3, 7, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि जिसके पीछे इनमें से कोई भी अंक हो ना, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, विषम संख्या। नंबर 7 पे हैं परिमेय संख्याएं।
परिमित संख्याएं कौन सी होंगी? जो संख्या p बटे क्यू के रूप में लिखी जाए, यानी कि भिन्न के रूप में लिखी जाए, जैसे 2/3, 4/5, 7/8, कुछ ऐसी ऐसी संख्याएं जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकें। जो संख्याएं p बटा क्यू के रूप में लिखी जाए। जहां क्यू बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के, क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे पास है क्या, 3/2 या 5/3 या 4। आप कहोगे 4 कैसे सर, इसके बटे में तो कुछ नहीं है। किसी के बटे में कुछ ना हो तो 1 मान लेते हैं, क्योंकि 1 से गुणा या भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि तत्समक गुणज का तत्समक गुण, ठीक है, इत्यादि हमारे पास ये हो जाएंगी। और नंबर 8 पे क्या हो जाएंगी? अपरिमित संख्याएं। नंबर 8 पे अपरिमित संख्याएं। अपरिमित संख्या। अब अपरिमित संख्याएं कौन सी होंगी? सीधी सी बात है, जो परिमेय ना हो, जो परिमेय ना हो, यानी कि जो p बटे क्यू के रूप में ना लिखी जाए। जो संख्या p बटा क्यू के रूप में ना लिखी जाए, नहीं लिखी जाए। जैसे, अब जैसे में क्या आएगा? जैसे वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 क्या है? परिमित संख्याओं को तो जब आप है ना इनको भाग करोगे तो दशमलव में कहीं नहीं कहीं जाके खत्म हो जाएगा या रिपीट होने लगेगा। इनमें क्या होगा कि रिपीट नहीं होगा, इनका वर्गमूल कभी भी निकालते जाओगे, यानी कि सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल है ना वो क्या हो जाएगा? अपरिमित संख्याएं हैं। लगभग जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं ना उनका जो वर्गमूल है वो सारी सारी क्या है? अपरिमित संख्याएं हैं, ठीक है। जैसे 2 का 1.4, 1-3 का कुछ अलग अलग, यानी कि हर एक के बाद एक के बाद एक के बाद अलग अलग पॉइंट आएगा। कोई भी पॉइंट, कोई भी जो दशमलव के बाद का अंक होगा वो रिपीट नहीं होगा, और परिमित संख्या में दशमलव के बाद का रिपीट अंक या तो खत्म ही हो जाएगा या अंक रिपीट होने लगेगा। इनमें अंक रिपीट नहीं होगा, यानी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होगी, और इनमें अंकों की पुनरावृत्ति होगी। आज